तो जो सबसे पहला चिन्ह है वो है शनि के क्षेत्र पर वी सिंबल का साइन। अगर ये साइन आपके हाथ में मौजूद है, चाहे भाग्य रेखा से जोड़ के हो या बिना भाग्य रेखा के हो, तो ये समझ जाइए कि आपने अभी तक जितना भी मेहनत किया, कर्म किया, उन सब में आपने जितना भी सोचा उससे कहीं गुना ज़्यादा आपको लाभ मिलना तय है। यहाँ पर कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे कि पहला, शास्त्र यह कहता है कि ऐसा जातक जिन किसी का भी जिम्मेदारी लेगा उतना ज़्यादा पैसा धन दौलत बढ़ता जाएगा। यानी ऐसे जातक ईमानदारी से कोई भी काम करेंगे, जिस किसी की भी मदद करेंगे, आगे से रहकर दूसरों की मदद या दूसरों का भला चाहने वाले रहेंगे, या किसी भी तरह की जिम्मेदारी अपने परिवार या दूसरों की लेते जाएंगे, उतना ज़्यादा ऐसे लोगों के जीवन में उन्नति, प्रगति, धनागमन होना शुरू हो जाता है। क्योंकि ये चिन्ह ही है जो इस बात को कन्फर्म करता है कि आपने जितना भी जीवन में सोचा है उससे कहीं गुना ज़्यादा प्रभाव आपको मिलना या निष्कर्ष या फिर परिणाम मिलना तय है। लेकिन उसमें कुछ शर्तें हैं, वो यही है कि ईमानदारी से काम करना है। ईमानदारी से इसलिए क्योंकि शनि कर्म फलदाता है, और ऐसे जातक बिना किसी के मदद के या ईमानदारी से जितना भी काम करते हैं उससे 10-20 गुना ज़्यादा ही अच्छा इनको परिणाम प्राप्त होता है। दूसरा, जिस किसी की भी जिम्मेदारी लेते हैं उतना ज़्यादा धनागमन बढ़ता है, चाहे वो नौकरी पेशा में हो चाहे वो व्यवसाय में हो। इनकी स्थिति इतनी अच्छी रहती है जीवन में कि चाहे कितना भी बड़ा खर्च क्यों ना आ जाए, पैसा कहाँ से आएगा इनको समझ में नहीं आएगा, लेकिन इनका काम हो जाएगा। तो अगर ये चिन्ह बन रहा है या बन चुका है तो समझ जाए कि अब आपके कर्म का बहुत अच्छा फल प्राप्त होने वाला है, और आपने जितना सोचा उससे कहीं गुना ज़्यादा आपको पैसा भी आएगा, सम्मान भी मिलेगा। सम्मान इसलिए क्योंकि वी सिंबल का साइन यहाँ पर कभी गुरु को देखेंगे, कभी सूर्य पर जाएंगे, तो ये सम्मान को ही बढ़ाते हैं। और इन सब के साथ में सर्वप्रथम संतुष्टि आपको प्राप्त होगा। दूसरा जो चिन्ह होता है वो होता है बुध और सूर्य के बीच में इस तरीके का वी का। अब ये भी सूर्य रेखा के द्वारा बने, अनेकों सूर्य रेखा के द्वारा बने, या इंडिपेंडेंट बन जाए, तो ऐसे व्यक्ति जहाँ कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका बहुत अच्छा परिणाम इनको मिलता है। एक इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसको सेल करके 3 से 4 इन्वेस्टमेंट करेंगे, फिर उसको सेल करके और इन्वेस्टमेंट करेंगे। ऐसे जातकों का इतिहास रहा है कि इनकी शुरुआत बहुत तकलीफ से हुई है इन्वेस्टमेंट में, लेकिन इनका जो एंडिंग रहा वो बहुत अच्छा रहा। बहुत ज़्यादा ही धन संपत्ति और बहुत कुछ अपने जीवन में अर्जित ऐसा जातक कर पाते हैं। शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स में, डिवेंचर बॉन्ड्स में, ट्रेडिंग में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इनका लाभ तय है। दूसरा, सूर्य की स्थिति या सूर्य का क्षेत्र इसमें आता है, इसीलिए ऐसे जातकों को सरकार से भी किसी भी तरह का लाभ तुरंत मिलता है। सरकारी काम बहुत जल्दी होता है। ऐसे लोगों का जीवन आम तौर पे बहुत ज़्यादा कष्टकारी होता है शुरुआती तौर पे, शुरुआती जीवन में, लेकिन धीरे धीरे जैसा इनका मेहनत या कर्म बढ़ता जाएगा वैसे वैसे बहुत बड़ी सफलता मिलती है। तो अगर ये चिन्ह बन गया या बन रहा है तो इसका सीधा तात्पर्य यह है कि आप सेविंग के बजाय इन्वेस्टमेंट करिए। कहीं भी किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट आपको बहुत बेहतरीन तरीके से लाभ देने वाला रहेगा। बुध भी इसमें जुड़े हुए हैं, इसीलिए म्यूचुअल फंड्स और तमाम तरह के फाइनेंशियल गेन्स इनको ऑनलाइन या फिर डिजिटल वे में होता है। और सूर्य यहाँ पर जुड़े हैं, इसीलिए लीगल वे से किसी भी किए गए काम में इनको अत्यंत सफलता प्राप्त होती है। दूसरा जो चिन्ह होता है हथेली में वो होता है भाग्य रेखा में परिवर्तन। अगर आपके हथेली में कोई भाग्य रेखा यूँ चल रही है और उसमें एकाएक परिवर्तन हो रहा है, और फिर मस्तिष्क रेखा से कोई भाग्य रेखा निकल रहा है, कहीं से भी मस्तिष्क रेखा से निकले लेकिन वो आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो इसका सीधा तात्पर्य यह है कि आपके जीवन में धनार्जन 4 से 5 गुना या 10 गुना तक बढ़ने वाला है। अपने किसी भी पुराने काम को छोड़ नए काम को जो भी आप पकड़ेंगे उसमें। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक भाग्य रेखा आपको एक तरीके से जो भी आप काम कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, उसी में लगाए रखती है। और जब इसमें इस तरीके का गैप आता है तो ऐसे जातकों को बहुत बड़ा अवसर मिल जाता है परिस्थिति के द्वारा कि ये सोच समझ सकें कि ये जो काम कर रहे हैं क्या ये उसके लायक हैं या उससे और अच्छा काम कर सकते हैं। तो जब मस्तिष्क रेखा से कहीं भी भाग्य रेखा निकलती है तो इसका सीधा मतलब ये है कि ऐसा जातक अब अपने बुद्धि, विवेक, ज्ञान और काबिलियत के बलबूते पर जिएगा, कमाएगा, उन्नति करेगा। तो जब भी इस तरीके का परिवर्तन होता है, जरूरी नहीं कि आपके भाग्य रेखा में परिवर्तन हो। बहुत लोगों के हाथ में भाग्य रेखा जाती है और फिर अलग मस्तिष्क रेखा से रेखा आ जाती है, तो भी ये इस बात को दर्शाती है कि आप अब जो भी अपने बुद्धि, ज्ञान, विवेक के बलबूते पर करेंगे, खुद की सूझबूझ से जो भी आप निर्णय लेंगे उससे आपको लाभ मिलेगा। तो अगर किसी के भी हाथ में इस तरह की भाग्य रेखा है जो मस्तिष्क रेखा से निकल रही है, ऐसे जातकों को कभी किसी से एडवाइस नहीं लेना चाहिए, सजेशन नहीं लेना चाहिए। अपने खुद के एक्सपीरियंसेस, नॉलेज के बिहाव पे काम करना चाहिए। तो ये इस बात को दर्शाती है कि आपके पास अचानक
जीवन में किसी भी तरह का परिवर्तन होगा, सही होगा या गलत होगा, वो निर्भर करता है हथेली के बाकी रेखाओं के कारण, लेकिन